फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज हम आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पे लाए हैं जिसे बम्बोर फोर्ट कहते हैं। बम्बोर फोर्ट की इस्लामी तारीख में बड़ी अहमियत है क्योंकि यहाँ राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम का मुकाबला हुआ था। तारीख का एक अहम तरीन वाक़या हुआ था। आर्टिसंस क्वार्टर इसे कहा जाता है इंग्लिश में। यहाँ दस्तकार जो थे बैठकर अपनी दस्तकारी करते थे। दस्त का मतलब होता है हाथ से चीजें बनाना। ठीक है, तो ये किले का बड़ा अहम हिस्सा था। चलो दोस्तों, तो आगे चलते हैं। और सबसे जो इस किले की डिफेंसिव क्वालिटी है बड़ी सबसे, वो ये है, इस किले का दरवाजा जो है वो किले के दरमियान था। और इसकी जो साइड वाली दीवारें थी वो इस तरह बाहर निकली हुई थी और दरमियान में वो दरवाजा था। उसका ये होता था कि काफी अंदर तक दुश्मन को जाना पड़ता था दरवाजे को क्रॉस करने के लिए, जबकि जो डिफेंसिव फौज थी वो दोनों तरफ से हमला करती थी। तो बहुत मुश्किल था इस किले को फतह करना। इस किले की सारी कहानी जो है वो राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के दरमियान है। यही सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस किले को लेकर। दोस्तों, तारीख पढ़ने वाला हर बंदा जानता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने जो दीबल पर हमला किया था वो समंदरी रास्ते से किया था। समंदरी रास्ते से गुजरने के बाद उस बंदे ने यहाँ पर पैदाव किया था, यानी कि ये एरिया जो है वो सारा झील हुआ करता था। यहाँ आप बड़े बड़े दरख्त देख रहे हैं, ये हमारी लोकल जबान में इसे गुलारी का दरख्त कहते हैं। तो यहाँ पे आकर मोहम्मद बिन कासिम ने पैदाव किया था और झील के जरिए जब दूर से उन्होंने मंजरीकों से हमला किया, तो जब मोहम्मद बिन कासिम को लगा कि काफी हद तक दुश्मन का जो है वो डैमेज कर दिया है, अब दुश्मन में इतनी ताकत नहीं कि मुझ पे हमला कर सके, तब उसने तो कश्तियों के जरिए मोहम्मद बिन कासिम ने इस झील को पार किया और फिर अपनी फतह हासिल की। डियर फ्रेंड्स, एक और अहम बात है जो आपको बतानी जरूरी है, क्योंकि ये जो फोर्ट था ये समंदर के करीब था और झील के तो बिल्कुल ही करीब था। तो इस तरह के दीवारों के साथ साथ गड्ढे बनाए गए थे। उस वक्त यहाँ पे पानी खड़ा किया जाता था ताकि दुश्मन को चलने के लिए दुश्वारी हो। और एक इसका फायदा ये होता था, जो किले बारिश के दौरान जो किले के अंदर पानी होता था वो आप देख रहे हैं सुराख, वहां से इस तरह सुराख बटे। फ्रेंड्स, अभी हम ऊपर जा रहे हैं और आप ये देख रहे हैं जिसको लिखा फोर्टिफिकेशन वॉल। इसका मतलब है कि दिफाई जो दीवार है वो यहाँ से शुरू होती है, लेकिन ये जो है वो ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनाएंगी। यहाँ से आप देखेंगे दोस्तों, जो मुख्तलिफ यहाँ के लोग आबाद थे वो उनके घर ये देखते। वो तो कुआं लग रहा है, शायद नीचे चलते हैं और देखते हैं इससे ये कुआं ही है या कोई और चीज है। ये देखे दोस्तों, इस तरह के राइश का उनका तरीकाकार था। इस तरह दीवारें बनाकर ये छोटे छोटे इस तरह के कमरे बनाए जाते थे। आपको लग रहा होगा ये दीवार असल में इन्हें खुदाई नहीं की गई, इसके नीचे ये गहरी दीवार है, बाद में मट्टी चढ़ाएगी इसके ऊपर। और ये फ्रेंड्स, ये आप देखें ये कुआं है। हो सकता है कि इसकी गहराई ज्यादा हो, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है क्योंकि आबादी बढ़ने से जो पानी की सतह नीचे जा रही है क्योंकि पानी का इस्तेमाल ज्यादा है। तो पहले वक्त में पानी जो है वो बिल्कुल 15-20 फुट पे, या जो ये जिस वक्त की ये बात है हो सकता है कि 5-6 फुट से निकल आता हो पानी। और जैसा कि समंदर भी करीब है। और मजीद फैक्ट्स आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि ये बहुत ही कदीमी किला है और इस्लामी तारीख की समझो पहली जो तहजीब इस्लाम की बुनियाद जब रखी गई मोहम्मद बिन कासिम ने रखी सिंध में, बड़े सगीर में, तो उस वक्त से इस किले की अहमियत इस्लाम में बहुत ज्यादा है। बम्बोर की तारीख तकरीबन पहली सदी कबल मसीह से शुरू होती है। ठीक है, ये उस बात से भी पहले की है। ठीक है ना, राजा दाहिर ने ये किला असल में बनवाया नहीं था, उसने भी यहाँ पर कब्जा किया था। ये किला उससे भी पहले का मौजूद है। जहाँ यूनानी, हिंदू, बुद्ध और बाद में इस्लामी तहजीबों के असरात मिलते हैं। इस शहर को पहले दीबल के नाम से भी जाना जाता था। 92 हिजरी 711 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया तो बम्बोर दीबल में इसका पहला पड़ाव था। यहाँ इसने बुद्ध राजा दाहिर की अफवाज को शिकस्त दी और एक मस्जिद की बुनियाद रखी, जो बड़े सगीर में पहली जामिया मस्जिद मानी जाती है। बम्बोर में की जाने वाली खुदाइयों से पता चला है कि यह शहर एक अहम तजारती मरकज था। यहाँ से किले की दीवारें
बाजार, मकानात, पानी के कुएं, मस्जिद और दीगर इमारतों के आसार मिले हैं। मस्जिद के आसार से ये साबित होता है कि यहाँ इस्लाम की शुरुआत बहुत पुरानी है। 12वीं-13वीं सदी के बाद इस शहर का ज़वाल शुरू हुआ। मुमकिन तौर पर ज़लज़ले, दरिया का रुख बदल जाना या तजारती रास्ते बदलने की वजह से ये शहर वीरान हो गया। डियर फ्रेंड्स, मेरे आप पीछे एक तख्ती लगी देख रहे हैं और जिस पे लिखा है जामिया मस्जिद। ये जनूबी एशिया की पहली मस्जिद है, जिसका जिक्र मैंने एंट्री पॉइंट में कर दिया। दोस्तों, ये वो मस्जिद है। आप इमेजिन करें, अपने आप को रूहानी तौर पे तैयार करें और यहाँ आकर ठहरें, तभी आपको एहसास होगा कि इस्लामी तरीक़ क्या है और हमारी ज़िंदगी में इसकी क्या अहमियत है। मौजूद है मकतब खाना, यानी कि लाइब्रेरी भी कह सकते हैं, स्कूल भी कह सकते हैं इसको। ये वो एरिया है जहाँ पर बच्चों को तालीम दी जाती थी। और आपने ये बोर्ड देख सकते हैं। अब ऊपर चलते हैं और मजीद खंडरात देखते हैं। दोस्तों, एक छोटा सा किला, इतना बड़ा किला नहीं है, लेकिन इसकी तारीख में बड़ी अहमियत है। इसकी वेस्ट साइड पे भी झील है और इसके ईस्ट साइड पे भी झील है। डियर फ्रेंड्स, जहाँ से हम सीढ़ियाँ ऊपर चढ़े थे वही इसका मेन दरवाज़ा हुआ करता था, बिल्कुल दरमियान में। और जो जगह हमने अभी एक्सप्लोर की है ये बिल्कुल दरवाजे की राइट साइड वाली है। अब हम जा रहे हैं लेफ्ट साइड पे। इधर हमें एक मस्जिद और एक स्कूल का एरिया मिला है और दूसरी तरफ चलते हैं कि देखते हैं और उस तरफ क्या चीज़ें। दरवाजे के एंटर होते ही हमने एक कुआं देखा, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ा इन्फॉर्म किया जितना मैं जानता था। अब आगे मजीद चलते हैं और देखते हैं कि लेफ्ट साइड पे कौन सी चीज़ें हमें मिलती हैं। डियर फ्रेंड्स, और इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको बताते हैं। बम्बोर किला एक बड़ा तजारती मरकज था। यहाँ से अरब ममालिक, चीन और वस्ती एशिया से तजारत की जाती थी। यहाँ सोने, चांदी, हाथी के दांत, शीशे, मिट्टी के बर्तन और मसाला जात की खरीदो फरोख्त होती थी। आसार कदीमा से चीनी बर्तन, इस्लामी सिक्के और तजारती वजन भी मिले हैं। दोस्तों, सस्सी के बारे में मशहूर है कि वो बम्बोर की रहने वाली थी। असल में रोमानवी दास्तान सस्सी पुन्नू का मरकज भी रहा है ये किला। कहानी के मुताबिक सस्सी बम्बोर के राजा की बेटी थी, जो पुन्नू बलोच शरे से लगी। इनकी मोहब्बत की सिंध सकाफत में हमेशा जिंदा रही है और कई अशार जैसे शाह अब्दुल लतीफ बटाई ने इसका जिक्र अपनी शायरी में किया। सस्सी का मजार भी करीबी इलाके में मौजूद है, जो आज ज़ियारतगाह के तौर पर जाना जाता है। कहा जाता है कि 13वीं सदी में दरिया का रुख बदलने से बंदरगाह खत्म हो गई। मुमकिन ज़लज़ले या हमलों के बाद शहर तबाह हो गया, तजारती रास्ते बंद हो गए और यूं एक शानदार तहजीब वीरान किले और खंडरात में बदल गई। डियर फ्रेंड्स, आज जैसे बड़े बड़े शहरों में साइडों पे दुकानें बनी होती हैं और बीच में एक बाजार रखा जाता है लोगों को गुजरने के लिए, मुख्तलिफ चीजें खरीदने के लिए। तो इस तरह का निज़ाम यहाँ भी था बम्बोर में। आप देख सकते हैं ये एरिया जो है वो कमर्शियल गली कहलाता था, कमर्शियल बाजार कहलाता था और ये साइडों पे दुकानों के लिए जगह बनाई गई। डियर फ्रेंड्स, किले अक्सर ऊंची जगहों पर बनाए जाते थे और यहाँ पर आप खड़े हों तो कई किलोमीटर तक चारों तरफ आप देख सकते। असल में इनके पीछे ये हुआ करती थी, वजह ये हुआ करती थी कि ऊंची जगह जो है वो फतह करना मुश्किल होती थी। यही वजह थी कि ऊंचे टीलों पर जो है वो किले बनाए जाते थे। डियर फ्रेंड्स, ऐसी जगह जरूर विजिट करनी चाहिए क्योंकि हमारी तारीख का हिस्सा है और हमें माजी की तरफ ले जाती है, झलकियां, माजी की झलकियां दिखाती है ऐसी जगह। ठीक है, तो ये थी हमारी वीडियो दोस्तों। अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, एंड द बेल आइकन, कीप अपडेट योरसेल्फ।